गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपरली? अगर हाँ तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करिए। और अभी आपके जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पाए हैं आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो लोग भी ज्वाइन करें, ठीक है? और टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन किया करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, लगभग 35 स्टूडेंट अभी जुड़ चुके हैं और मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं और जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको मैं यहाँ पर ज्वाइन करा लूंगा, है ना? तो नाउ आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था, कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हाउ टू इंस्टॉल द जेडीके ऑन योर सिस्टम। कैसे आप अपने सिस्टम पर जेडीके का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और हाउ टू सेट द पाथ ऑफ जावा कंपाइलर, कैसे आप जावा कंपाइलर का पाथ सेट करते हैं एंड हाउ टू मेक प्रोग्राम। और एक प्रोग्राम हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था और वो कौन सा प्रोग्राम था? टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन। अच्छा, मैं जल्दी से आप लोगों से एक रेस्पॉन्स ले लेता हूं। जिन बच्चों को आवाज क्लियर सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है वो लोग चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। ओके, तो कई रेस्पॉन्सेस आए। शिखा, सलोनी, नेहा, पूजा, सोनम, ज्योत्सना, ज्योतिका। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और जो फ्रेंड्स आपके अभी नहीं जुड़े हैं, अगर आपके टच में वो हैं तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है और जल्दी से जल्दी वो लोग ज्वाइन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और मैंने कल आप लोगों को एक प्रोग्राम बताया था टू प्रिंट अ मैसेज ऑन स्क्रीन और मैंने हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट किया था। आप लोगों को याद हो तो हमने क्या प्रिंट किया था? हेलो स्टूडेंट्स। क्लियर? हमने आपको बताया था कि हाउ यू कैन राइट प्रोग्राम इन जावा। आप लोगों को याद होगा कल हमने ये प्रोग्राम बनवाया था जिसमें कि हमने हेलो स्टूडेंट प्रिंट किया था। हमने एक क्लास बनाई थी P1। इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया था पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और इसमें स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की थी और उसके बाद में फिर हमने हेलो स्टूडेंट प्रिंट किया था। उसके लिए हमने लिखा था system.out.println और हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड, हेलो स्टूडेंट, सॉरी क्या प्रिंट किया था? हेलो स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम हमने आप लोगों को कल बताया था जावा में। तो प्लीज आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है, गूगल क्लासरूम? यस सर। यस सर। यस तो सर। वहां पर आपको नोट्स में एक पीपीटी मिली होगी। यस सर। और यस मैंने सर। जेडीके का सेटअप भी दिया था वहां पर, जेडीके का भी सेटअप भी दिया था, तो वो डाउनलोड किया था आप लोगों ने? यस सर। ओके, तो उसको इंस्टॉल भी करना है और पाथ भी सेट करना है। उसका पूरा प्रोसेस उसमें बताया गया है। तो अगर नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, ठीक है? उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। देखो, एक स्टूडेंट ने पूछा है, मारिया यास्मीन ने पूछा है कि वो डाउनलोड नहीं कर पाई है। देखो, मैं डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए हाउ टू डाउनलोड। हाँ सलोनी, तुमने कर लिया है, दैट्स गुड, बट कुछ बच्चों ने डाउनलोड नहीं कर पाए हैं
तो मैं उनको बता देता हूं। उसके लिए उन्हें गूगल क्लासरूम पर जाना होगा। गूगल क्लासरूम प्रोसेस देख लीजिए कि हाउ टू डाउनलोड जेडीके, कैसे आप जेडीके डाउनलोड करेंगे, उसका आप प्रोसेस देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर गूगल क्लासरूम पर जाता हूँ, राइट। और बेसिकली मुझे ओपन करना होगा अपना अकाउंट। अभी ये दूसरे का अकाउंट ओपन है, तो मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूं। एक मिनट, आप लोग वेट कर लीजिए, मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूं कि हाउ टू डाउनलोड जेडीके फाइल, क्योंकि जब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर गूगल क्लासरूम पे आ जाता हूं। और ये जो गूगल क्लासरूम है, इस पे मैंने एक क्लासरूम बनाया है ऑनलाइन जावा ट्रेनिंग का। एक क्लास हमने बनाई है ऑनलाइन जावा ट्रेनिंग की। इस क्लास पे जाएंगे और यहाँ पर मैंने दो चीजें आपको प्रोवाइड की है, एक तो जावा का इंट्रोडक्शन और दूसरा डाउनलोड जेडीके फ्रॉम गिवन लिस्ट। और इसमें अभी तक 39 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है वो लोग भी ज्वाइन कर लें। गूगल क्लासरूम का कोड हमने ग्रुप में प्रोवाइड किया है। देखो कैसे डाउनलोड करोगे। तो डाउनलोड करने के लिए जेडीके पर जाएंगे, तो यहाँ पर jdk.zip आपको दिखेगा। यू कैन सी हियर jdk.zip दिख रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरीके से ये ओपन होगा, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां से कैसे डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको यहां पर आना है। देखो 3 डॉट बने हुए हैं, 3 डॉट्स दिख रहा है सबको। Yes, sir. हाँ, ये 3 डॉट्स बने हुए हैं बेटा। इन्हीं 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और ओपन इन न्यू विंडो पे क्लिक करना है। ओपन इन न्यू विंडो, तो ये नई विंडो में ओपन होगा। ओपन इन न्यू विंडो ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। देखो मैंने जैसे डाउनलोड कर देता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड एनी वे पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, बस जेडीके डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये डाउनलोड हो रहा है। क्लियर। सो इन दिस वे यू कैन डाउनलोड द जेडीके ऑन योर सिस्टम। उसके बाद में मैंने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आप लोगों को बताया है कि हाउ टू इंस्टॉल द जेडीके ऑन योर सिस्टम, कैसे आप जेडीके को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद में फिर पाथ आप सेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आप सभी को क्लियर होगा। ओके, तो क्या हम आज की क्लास आगे कंटिन्यू करें। अब सब Yes. चीजें हो गई हैं।
JDK भी डाउनलोड करना Yes, हमने sir. आपको बता दिया। Yes, sir. तो नाउ आई वांट टू कंटिन्यू द टुडे क्लास। अब आज की क्लास में कंटिन्यू कर रहा हूं और अभी तक 46 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ बच्चे आज नहीं ज्वाइन किए हैं, सो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको कल बताया था कि हाउ टू मेक अ जावा प्रोग्राम, कैसे हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, हाउ टू मेक जावा प्रोग्राम। ठीक है, दैट्स गुड। अब क्या करना है, अब हमें कुछ और प्रोग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, हमें कुछ और प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, 2 नंबर का सम फाइंड आउट करना। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स। राइट, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का सम निकालना है। तो इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। इसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। तो हमने ओपन किया CMD। जिन बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन किया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्लास एग्जैक्ट 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी कल से। तो आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। 6 बजे, 6:05 पर मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कल के लेक्चर में हमने बताया था कि आप किस तरीके से जावा कंपाइलर का पाथ सेट कर सकते हैं, हाउ यू कैन सेट द पाथ ऑफ जावा कंपाइलर। ओके, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, JDK इंस्टॉल कर लीजिएगा और जावा कंपाइलर का पाथ सेट कर लीजिएगा। सोनम, फाइल जो है वो क्लास के नाम से भी सेव कर सकते हैं, अदर नेम से भी सेव कर सकते हैं। राइट, जावा की जो फाइल है वो कंपाइल फाइल के नाम से किया जाता है और रन क्लास के नाम से किया जाता है। ओके सोनम, जावा की फाइल को कंपाइल कैसे करते हैं, फाइल के नेम से, और रन किससे करते हैं, क्लास के नेम से। आप लोगों को याद होगा कि कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि हमने C ड्राइव में एक फोल्डर बनाया था जावा कोड। कल जो प्रोग्राम हमने बताया था उसमें हमने क्या किया था, C ड्राइव में जावा कोड नाम का एक फोल्डर बनाया था, अगर आपको याद हो। और हमने कहा था कि हम लोग अपने जितने प्रोग्राम बनाएंगे वो जावा कोड फोल्डर के अंदर ही बनाएंगे। मेक ऑल प्रोग्राम इनसाइड द जावा कोड फोल्डर। जावा कोड फोल्डर के अंदर हम अपने सभी प्रोग्राम को रखेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभी हम कहाँ पर हैं। अभी हम C ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर, सॉफ्ट प्रो फोल्डर के अंदर। हमें जाना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, हमें C ड्राइव के अंदर जावा कोड फोल्डर के अंदर जाना है। तो पहले हम C ड्राइव में जाएंगे। तो C ड्राइव में जाने के लिए हमने बताया था कि हम लिखेंगे CD बैकस्लैश लगाएंगे। हम यहां पर लिखेंगे CD बैकस्लैश, इंटर की प्रेस करेंगे। कहां पर आ गए, C ड्राइव में आ गए। हम कहां पर आ गए, C ड्राइव में आ गए। अब C ड्राइव में एक फोल्डर है जावा कोड, तो हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा CD जावा कोड, फोल्डर हमने ओपन कर लिया। फोल्डर हमने ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम हम कल बना चुके हैं, आज हमें दूसरा प्रोग्राम बनाना है। आज हमें दूसरा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि हम 2 नंबर का सम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा नोटपैड स्पेस p2.java।
नोटपैड स्पेस p2.java, दूसरा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है p2.java। इंटर की प्रेस किया। तो कल हमने इसके बारे में बताया था कि जब आप लिखेंगे नोटपैड p2.java, तो अगर इस कमांड का मतलब क्या है, इस कमांड का मतलब है कि हम नोटपैड से कह रहे हैं कि p2.java फाइल को ओपन करो, और p2.java फाइल हमने बनाई नहीं है, p2.java फाइल हमने नहीं बनाई है। तो नोटपैड ने हमें एक वार्निंग मैसेज दिया कि कैन नॉट फाइंड p2.java फाइल, डू यू वांट टू क्रिएट न्यू फाइल। इसने कहा कि p2.java फाइल अवेलेबल नहीं है, क्या आप नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम यहां पर यस प्रेस करेंगे। यस प्रेस किया और नई फाइल यहां पर बन गई। ठीक है, अब हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम का पर्पज क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोग्राम। 2 नंबर का सम निकालना है, 2 नंबर का सम निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम कमेंट लिखेंगे, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाए और कमेंट हमने लिखा राइट प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स। राइट, हमने प्रोग्राम का पर्पज लिखा राइट प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर, कि आप एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप 2 नंबर का सम फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो कल हमने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले हम कौन सा काम करेंगे। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास। हाँ बिल्कुल सही बताया बेटा, हम यहाँ पर क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम हमने दिया p2। हमने लिखा क्लास और क्लास का नाम हमने दिया p2। ठीक है, p2 क्लास बन गई, p2 क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो मेन मेथड कैसे बनाएंगे, क्या लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, Public static void main. हाँ बिल्कुल सही बताया, सबने सही बताया। यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे। तो लिखेंगे स्ट्रिंग, और ध्यान रहे स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। जावा जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावा कैसी लैंग्वेज है, जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावा जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जो लेटर कैपिटल में रखना है वो कैपिटल में रखा जाएगा, जो स्मॉल में रखना है वो स्मॉल में रखा जाएगा। तो यहां पर स्ट्रिंग एक बनी बनाई क्लास है। यहां पर स्ट्रिंग क्या है, एक बनी बनाई क्लास है। तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा। तो यहां पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग क्लास की अरे पास करें। तो हमने यहां पर लिखा स्ट्रिंग, अरे का सिंबल लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और लिखा ARGS, और हमने लिखा ARGS। ठीक है, ARGS क्या है, ये अरे का नाम है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमने मेन मेथड बना लिया। अब देखो बच्चों, ये तो हमने कल भी बताया था कि हाउ टू क्रिएट क्लास, हाउ टू क्रिएट मेन मेथड। ये हमने कल की क्लास में भी बताया था कि हम क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज करके क्लास बनाते हैं। तो क्लास क्या है, कीवर्ड है।
P2 क्या है? क्लास का नेम है। और इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया, हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग टाइप की एरे पास कर दी। ठीक है, अब हमें 2 नंबर चाहिए। हमें क्या चाहिए? 2 नंबर चाहिए। तो आप लोग जानते होंगे, अगर आपने सी पढ़ा है, कि हम वैल्यू को कहाँ स्टोर करते हैं? वेरिएबल में। वेरिएबल जानते क्या होता है? वेरिएबल, बोलो बच्चों, यू नो अबाउट द वेरिएबल? यस सर। हाँ, तो क्या होता है वेरिएबल? व्हाट सर इज? जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। हाँ, वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल्स आर वैल्यू कंटेनर। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वैल्यू कंटेनर होते हैं। और वैल्यू हम कहां पर स्टोर करते हैं? वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वैल्यू हम कहां पे स्टोर करते हैं? वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं? तो हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, देख लीजिए, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम डेटा टाइप देते हैं। सबसे पहले वेरिएबल का डेटा टाइप देते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल का डेटा टाइप देते हैं। डेटा टाइप देने के बाद फिर हम वेरिएबल का नेम देते हैं, फिर सेमीकोलन लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है। जैसे कि हमें इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है, तो बोलो डेटा टाइप की जगह आप क्या लिखेंगे? इंट लिखेंगे। Int. वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिया a, तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर हमें जहां ना समझ में आए तुरंत बताइएगा। अगर हमें फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेना है, तो डेटा टाइप की जगह हम लिखेंगे फ्लोट, तो हम डेटा टाइप की जगह लिखेंगे फ्लोट, और वेरिएबल नेम की जगह हम लिखेंगे b। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। भाई हमारे प्रोग्राम का पर्पज क्या है? हमारे प्रोग्राम का पर्पज है कि हमें 2 नंबर का सम निकालना है। हमारे प्रोग्राम का पर्पज है कि हमें 2 नंबर का सम निकालना है। तो उसके लिए हमें 2 नंबर तो चाहिए। जैसे आपसे हम कहें कि बेटा मुझे 2 नंबर का सम निकाल के दो, तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप मुझे 2 नंबर प्रोवाइड करिए। बोलिए सर। Yes, sir. हाँ, कि Yes, आप, sir. Yes, आप sir. हमें 2 नंबर प्रोवाइड करिए, तभी तो हम 2 नंबर का सम निकाल के देंगे। तो हमें 2 नंबर की जरूरत है। और वैल्यू स्टोर कहाँ करते हैं? वेरिएबल में। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर वैल्यू कंटेनर। वेरिएबल्स आर वैल्यू कंटेनर। वेरिएबल्स जो हैं वो वैल्यू कंटेनर होते हैं, एंड दे क्रिएट स्पेस इन मेमोरी। और वो क्या करते हैं? मेमोरी में स्पेस को क्रिएट करते हैं। वेरिएबल्स आर वैल्यू कंटेनर एंड दे क्रिएट स्पेस इन मेमोरी। क्लियर? तो हम यहां पर वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। देखो, हमने यहां पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, हमने यहां पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया a, और a में हमने स्टोर किया 100। तो जानते हो बच्चों यहां पर हमने क्या किया है? हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया है a, और a में वैल्यू कितनी स्टोर किया है? 100। a में हमने वैल्यू कितनी स्टोर किया है? 100।
ठीक है। अब इसी प्रकार से हम एक और वेरिएबल लेंगे, इसी प्रकार से हम एक और वेरिएबल लेंगे। तो हमने इंटीजर टाइप का दूसरा वेरिएबल लिया b और b में स्टोर किया 200। तो यहां पर दो वैल्यूज हो गई, यहां पर दो वैल्यूज हो गई। पहला a की वैल्यू कितनी है 100 है, दूसरा b की वैल्यू कितनी है 200 है। सबको ये क्लियर हुआ? यस सर। Yes, हाँ, sir. बहुत अच्छी, Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। एक बार चैट बॉक्स में रिस्पांस कर दीजिए, जितने बच्चों को क्लियर है 1 टाइप कर दें जल्दी से। जिनको क्लियर है 1 टाइप करें। सलोनी, आयुषी, सोनम, गुंजा, मारिया एंड नेहा, बहुत सारे नाम है, भूमिका, पल्लवी। ओके, सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब हमें ए और बी का सम प्रिंट करना है, ए और बी को जोड़ना है और उसका सम प्रिंट करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ए प्लस बी की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ए प्लस बी की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, या फिर ए और बी को ऐड करके, ए और बी को ऐड करके आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया सी, और सी में क्या स्टोर किया ए प्लस बी। ए और बी को हमने ऐड किया, रिजल्ट को हमने कहा स्टोर किया सी में, रिजल्ट को कहा स्टोर किया सी में। हाँ बेटा रश्मि, ए और बी अगर आप वेरिएबल लेते हैं और आप उनमें वैल्यू नहीं डालते हैं तो उनमें बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी, गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है रश्मि, तो इनिशियलाइज करना आवश्यक है। यू नीड यूजर यहाँ से भी तो जैसे हम इनपुट लोग करवाते हैं ना। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर करके डालेंगे और सम करके, तो लास्ट आउटपुट में वैल्यू असाइन कर सकते हैं ना। हाँ, अभी वो भी हम आपको बताएंगे, इनपुट कैसे लिया जाता है वो भी बताएंगे। पहले ये एक सिंपल प्रोग्राम देख लीजिए, फिर इनपुट के थ्रू बताएंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है सलोनी, गार्बेज का मतलब होता है एनी अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू। गार्बेज वैल्यू का मतलब अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, जिसके बारे में आप कह नहीं सकते। हिंदी में इसको कूड़ा कचरा बोलते हैं। गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा, राइट। तो कचरा होता है, कूड़ा कचरा, राइट। गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। चलो भाई, ये 3 लाइन सबको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आओ सी की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। कल हमने ये मेथड बताया था, कल के लेक्चर में हमने ये मेथड बताया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, राइट। और यहां पर किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे? सी की। तो ब्रैकेट में हमने क्या पास कर दिया? सी। फिर हमने क्लास को क्लोज किया और मेन मेथड को क्लोज किया। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम आपका बन गया, जो 2 नंबर का सम प्रिंट कर रहा है। सर सी को डबल कोट में नहीं लिखेंगे? नहीं, डबल कोड में अगर लिखोगे ना तो सी ही प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने डबल कोड में लिखा तो ए सी की वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, सी मैसेज में प्रिंट हो जाएगा। जो डबल कोड में बेटा लिखते हैं ना, जो डबल कोड में लिखते हैं वो मैसेज होता है और वो मैसेज प्रिंट हो जाता है। तो हमें क्या प्रिंट करना? वैल्यू। तो हम क्या डबल कोड के अंदर इसे नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया? बोल बेटा। यस सर, आ गया। तो आओ इतना रन करते हैं पहले। अभी ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके
आओ प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करेंगे, कोई बता सकता है? हाउ टू कंपाइल प्रोग्राम, हाउ टू कंपाइल? जावा सी हाँ, और क्लास नेम डालेंगे। जावा नहीं, सी प्लस क्लास। फाइल नेम डॉट जावा बेटा, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। तो हमने यहां पर लिखा जावा सी p2 डॉट जावा। बोलो बच्चों, इंटर की प्रेस किया, प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ, प्रोग्राम कंपाइल हो गया और कोई एरर नहीं आई। अगर एरर आती तो यहां पर एरर मैसेज आते, बट कोई एरर नहीं है। अब हमें रन करना है, तो रन करने के लिए क्या लिखेंगे? जावा और फाइल नेम। नहीं बेटा, लिखेंगे जावा जावा स्पेस क्लास नेम, फाइल क्लास नेम। यस क्लास नेम। कंपाइल करते हैं फाइल के नेम से और रन करते हैं क्लास के नेम से, तो लिखेंगे जावा p2। तो देखो क्या आउटपुट आया, आउटपुट कितना आया? 300 आया। आउटपुट कितना आया? 300 आया। बोलो 300 ही तो आना चाहिए था। यस सर। 200 और 200 Yes, को sir. आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट 300 आएगा, 300 आएगा। अच्छा, ये रिजल्ट आया है 300। अच्छा, कितना अच्छा होता अगर ये लिख के आता सम इक्वल टू 300, तो अच्छा लगता कि नहीं लगता? Yes, Yes, sir. अगर लिख के आता सम इक्वल टू 300 तो अच्छा लगता ना? हाँ, तब अच्छा लगता। तो हम चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में फिर आ जाते हैं और जहां पर आपने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और प्रिंटलन के अंदर आपने पास किया है सी, तो सी को हटा दीजिए और यहां पर डबल कोट के अंदर लिखिए सम इक्वल टू, सी हटा दीजिए और डबल कोट्स के अंदर लिखिए सम इक्वल टू। तो ये मैसेज हो गया, ये क्या हो गया? मैसेज हो गया। सम इक्वल टू क्या हो गया? मैसेज हो गया। ठीक है, अब किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है? सी की। तो यहां पर लगाओगे प्लस सी, सम इक्वल टू, ये डबल कोट्स में रहेगा प्लस सी, सम इक्वल टू प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का क्या काम है, यहां पर प्लस क्यों लगाया गया? सम इक्वल टू ये क्या है? मैसेज है। सम इक्वल टू जो डबल कोड में लिखा गया है मैसेज है। और प्लस क्या काम करता है? प्लस क्या काम करता है? देखो, प्लस को यहां पर कॉन्केटनेशन ऑपरेटर बोलते हैं, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है? यह मैसेज को वैल्यू से कनेक्ट करता है। और सी क्या है? वेरिएबल है। सी क्या है? वेरिएबल। तो सम इक्वल टू जो लिखा गया है ये मैसेज है, सम इक्वल टू जो लिखा गया है ये मैसेज है, प्लस जो लगाया गया है इसको कॉन्केटनेशन ऑपरेटर बोलते हैं, और सी क्या है? वेरिएबल नेम है। तो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर मैसेज को वैल्यू से अटैच करता है, मैसेज को वैल्यू से अटैच करता है। तो सबको ये क्लियर हो गया? जल्दी बोलो। Yes, sir. आपका Yes, हाँ, बहुत sir. अच्छी बात है। तो इतना हमने चेंज कर लिया, इतना हमने चेंज कर लिया। अब चेंज करके कंपाइल करेंगे, चेंज करके कंपाइल करेंगे। देखो, अगर आप जावा के प्रोग्राम में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो चेंज करने के बाद दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। तो आओ कंपाइल करते हैं। तो हमने लिखा जावा सी p2 डॉट जावा।
जावा सी p2 डॉट जावा। हमने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, तो लिखेंगे जावा p2, सॉरी जावा p2। तो आप यहां पर देख सकते हैं आउटपुट लिख के आया सम इक्वल टू 300, सम इक्वल टू 300। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्राम हमने बनाया जिसमें हमने 2 नंबर का सम फाइंड आउट किया। ठीक है, सबको ये प्रोग्राम क्लियर होना चाहिए। यस Yes. सर। देखो बच्चे, यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम Yes, सीखेंगे कि जावा में हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन जावा, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन जावा। ठीक है, जावा में हम इनपुट कैसे लेते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे लेते हैं, अच्छे समझिएगा। तो हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इन जावा। तो जावा में इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्कैनर क्लास। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट स्कैनर। तो मैं एक तरीका बताता हूं, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। हमें यूजर से इनपुट लेना है और किसका यूज करके इनपुट लेना है? बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का प्रयोग करके हमें यूजर से इनपुट लेना। ठीक है, अब स्कैनर क्लास है क्या? तो मैंने यहां पर लिखा है स्कैनर। तो स्कैनर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। स्कैनर इज अ क्लास which is available in java.util package। स्कैनर एक क्लास है। स्कैनर क्या है? एक क्लास है जो java.util पैकेज में पाई जाती है। स्कैनर क्या है? एक क्लास है जो java.util पैकेज में पाई जाती है। अब यहां पर पैकेज वर्ड आ गया, तो पैकेज क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। मैंने आपको बताया स्कैनर क्या है, क्लास है जो कि java.util पैकेज में पाई जाती है। ठीक है, तो पैकेज क्या होता है? ये तो नया वर्ड आ गया, पैकेज नया वर्ड हो गया। तो पैकेज क्या होता है? पैकेज के बारे में जानिए। पैकेज इन जावा इज जस्ट लाइक हेडर फाइल इन सी। जैसे सी लैंग्वेज में हेडर फाइल होती है, जैसे कि सी लैंग्वेज में हेडर फाइल होती है, वैसे ही जावा में पैकेज होता है। ठीक है, हेडर फाइल आप लोगों ने पढ़ी होंगी सी में। आप लिखते हैं Yes, sir. हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। तो ये क्या है? ये सभी हेडर फाइल्स हैं। ये सभी क्या है? हेडर फाइल्स हैं। तो जिस प्रकार से सी लैंग्वेज में हेडर फाइल पाई जाती हैं, वैसे ही जावा में पैकेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो पैकेज क्या करता है? पैकेज में क्या होता है? पैकेज इज कंटेनर ऑफ क्लासेज, इंटरफेसेज
and sub packages. पैकेज जो होता है ये कंटेनर होता है। किसका कंटेनर होता है? इसमें क्लासेज पाई जाती हैं, इसमें इंटरफेस पाए जाते हैं और सब पैकेजेज पाए जाते हैं। राइट? पैकेज के अंदर बनी बनाई क्लासेज पाई जाती हैं, बने बनाए इंटरफेस पाए जाते हैं और सब पैकेजेज पाए जाते हैं। अब इंटरफेस और सब पैकेजेज हम आगे आपको बताएंगे। अभी आप ये मान के चलिए कि पैकेज के अंदर क्या होती है? क्लासेज होती है। तो क्या आप लोगों को ये लाइन समझ में आई कि पैकेज क्या है? पैकेज इन जावा इज जस्ट लाइक हेडर फाइल इन सी। जैसे सी में हेडर फाइल पाई जाती है, वैसे जावा में पैकेज पाया जाता है। पैकेज क्या कंटेन करता है? तो पैकेज इज द कंटेनर ऑफ क्लासेज, इंटरफेसेज एंड सब पैकेजेज। ठीक है? तो मैं बता रहा था कि जावा में इनपुट लेने के लिए आप स्कैनर क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। जावा में इनपुट लेने के लिए आप स्कैनर क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। और स्कैनर क्लास कहां पाई जाती है? ये java.util पैकेज में पाई जाती है। बोलो बेटा, कुछ Yes, समझ sir. में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ये बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, ये कितने बच्चों को क्लियर है? जाए चैट बॉक्स में 1 टाइप करो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, गुड। बहुत अच्छे। अब देखो बच्चों, तो मैं बता रहा था स्कैनर के बारे में। स्कैनर इज अ क्लास विच इज अवेलेबल इन java.util पैकेज। स्कैनर एक क्लास है जो java.util पैकेज के अंदर पाई जाती है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास helps to take input from user, right? ये जो ऑब्जेक्ट होता है, जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, उसके द्वारा हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप इनपुट ले सकते हैं। हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। तो मैं यहां पर एक छोटा सा कोड लिखता हूं। अच्छा, हेडर फाइल आप लोगों ने सी में पढ़ी थी, तो हेडर फाइल को आप इंक्लूड करते थे। आप लिखते थे #include stdio.h, ऐसे लिखते थे। कहां पर? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में अगर आपको हेडर फाइल यूज करनी होती थी तो आप लिखते थे #include stdio.h, और इस तरीके से आप हेडर फाइल को इंक्लूड करते थे। अब जावा में क्या करते हैं? जावा में पैकेज को इंपोर्ट करते। जावा में पैकेज को इंपोर्ट करते कैसे? लिखते हैं इंपोर्ट java.util.scanner। अब ये लाइन क्या बताती है? ये लाइन क्या बताती? ये लाइन बताती है कि java.util पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लो। ये लाइन इस बात को बताती है कि java.util पैकेज से स्कैनर क्लास को बुला लो। ठीक है? बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. हाँ, ये लाइन इस बात को प्रदर्शित करती है कि java.util पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लो, स्कैनर क्लास को बुला लो। ठीक है? अब देखिए, स्कैनर क्लास आ गई। कल हमने आपको बताया था क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में।
कल हमने आपको किसके बारे में बताया था? क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, आप लोगों को याद होगा। मैंने आप लोगों ने ही बताया था, मैंने तो कम बताया, आप लोगों ने ज्यादा बताया। क्लास क्या होती है? क्लास इज ब्लूप्रिंट, बोलो भाई, क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। Blueprint of object. यस, फिर बताया था क्लास इज कलेक्शन of ऑफ, variables and methods. हाँ वेरी गुड बेटा, वेरिएबल्स एंड मेथड्स, राइट। फिर हमने बताया था कि क्लास कैसी होती है, लाइक फ्रूट, फ्रूट इज क्लास, मैंगो इज ऑब्जेक्ट, बनाना इज ऑब्जेक्ट, है ना, और गुआवा इज ऑब्जेक्ट, फाइन। Yes. तो यहां पर फ्रूट क्या है? क्लास है, और ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, कैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं? तो क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं? हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, कैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या तरीका होता है वो देखिए। तो हम लिखते हैं क्लास नेम, सबसे पहले हम क्लास का नेम देते हैं, जिसका ऑब्जेक्ट हम बनाना चाहते हैं उस क्लास का नेम देते हैं। फिर क्या देते हैं? ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, फिर ब्रैकेट ओपन करते, ब्रैकेट क्लोज करते। तो कैसे बनाते हैं? हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, कैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं? तो पहले हम देते हैं क्लास नेम, फिर हम देते हैं ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, और फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हैं। तो ये सिंटैक्स है, दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। हाँ लिख सकते हैं बेटा, रश्मि ऐसे भी लिख सकते हैं। रश्मि ने देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख के भेजा है, मतलब क्वेश्चन का तरीका लिख के भेजा है। रश्मि ने कहा है कि जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर की जगह पर क्या हम जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप लिखते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो ये क्या बताता है? यह बताता है कि जावा डॉट यूटिल पैकेज से स्कैनर को बुला लो, जावा डॉट यूटिल पैकेज से स्कैनर को बुला लो, इंपोर्ट कर लो। और अगर आप लिखते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, तो इसका मतलब है जावा डॉट यूटिल से सबको बुला लो, जितनी भी क्लासेज हैं, जितने भी इंटरफेसेज हैं, उन सबको इंपोर्ट कर लो, सबको बुला लो। ये दोनों में अंतर है, राइट? एक को बुलाना और सबको बुलाना। रश्मि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Yes sir. हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं? तो ये तो हमने इंपोर्ट करना बताया, अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे स्कैनर, ये क्लास नेम हो गया, ये हो गया क्लास नेम स्कैनर। फिर एस, एस इज द ऑब्जेक्ट नेम, एस इज द ऑब्जेक्ट नेम। यहां पर आप ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एस ले लिया। तो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। अब मैं समझाता हूं इसे, अब मैं इसे समझाता हूं। देखिए स्कैनर क्या है? क्लास नेम है। एस क्या है? ऑब्जेक्ट नेम है। न्यू क्या है? न्यू एक कीवर्ड है, न्यू एक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। न्यू एक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, तो हमने लिखा स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्या रिप्रेजेंट करता है? सिस्टम का मतलब, सिस्टम डॉट इन का मतलब सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट, दो चीजें मैंने बताया। कल हमने आपको बताया था सिस्टम डॉट आउट किसके लिए होता है ये यूज, ये आउटपुट के लिए यूज होता है। तो वैसे ही सिस्टम डॉट इन किसके लिए यूज होता है? इनपुट के लिए। इनपुट के लिए। ठीक है ना, तो हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मान लिया आपको इंट इनपुट लेना है, इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है। अब हमें किस टाइप का इनपुट लेना है? इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है। आई वांट टू टेक इंट टाइप इनपुट, मतलब हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके लिए हमें इनपुट लेना है। तो कैसे इनपुट लेंगे? हमने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हमें इनपुट लेना है। तो फॉर इंट इनपुट, अगर इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है तो कैसे इनपुट लेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो मान लिया हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया a, अब a के लिए हमें यूजर से इनपुट लेना है। a के लिए हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो कैसे इनपुट लेंगे? आइए आपको दिखाता हूं। तो हम यहां पर लिखेंगे a इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये लाइन मैं समझाता हूं, फिर मैं एक बार और समझा दूंगा। s क्या है? आप लोग आंसर करें, s क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम है, तो s क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये s किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट है। और स्कैनर क्लास में एक मेथड पाया जाता है, नेक्स्ट इंट मेथड। स्कैनर क्लास में एक नेक्स्ट इंट मेथड पाया जाता है, राइट, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट लेने में मदद करता है। तो हमने इसीलिए यहां पर क्या लिखा है? a इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। s क्या है? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्कैनर क्लास में एक नेक्स्ट इंट मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? नेक्स्ट इंट मेथड होता है, जो इंटीजर टाइप की इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। बोलो मेरे बच्चों। यस सर। तो इस तरीके से आप इंटीजर, यस। इस तरीके से आप इंटीजर का इनपुट ले सकते हैं। इन दिस वे यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर इंटीजर। ठीक है, पहले बताओ ये 4-5 लाइन जो मैंने लिखी हैं, ये कितने बच्चों को क्लियर है? जरा मुझे चैट में बताओ। ओके, गुंजा, माधुरी, स्वर्णा, शिखा, शिखा एंड तनु, पूजा, वेरी गुड। श्यामभवी, बहुत अच्छी बात बच्चों, गुड, फंटास्टिक। अच्छा, चलो ये तो बात हो गई कि अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना है तो आप नेक्स्ट इंट मेथड को यूज करेंगे। रश्मि का क्वेश्चन है, सर डेटा टाइप का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लेना जरूरी क्यों है? डेटा टाइप कहाँ यूज किया बेटा हमने? सर नेक्स्ट इंट लिए ना, तो उसका आई कैपिटल है ना। हाँ, वो ये नेक्स्ट इंट इज द मेथड। रश्मि, नेक्स्ट इंट क्या है? मेथड है।
मतलब ये फंक्शन कह सकते हैं, स्कैनर क्लास का एक फंक्शन है। और जब आप फंक्शन लिखते हैं तो नेक्स्ट इंट में 2 वर्ड हैं। नेक्स्ट इंट में कितने वर्ड हैं? 2। एक नेक्स्ट है और एक इंट है। तो जो पहला वर्ड होगा उसका पहला लेटर स्मॉल होगा और जो दूसरा वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। कैमल तो ये केस होगा ना सर? इंट ऐसे लिखा गया है। ठीक है? यस सर। ओके बेटा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में चीजें आ जाएंगी। अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, बट धीरे धीरे जैसे ही आप हैबिट में आएंगे, जैसे ही आपकी हैबिट पड़ जाएगी, देन यू कैन डू फैंटास्टिक जॉब। आपको अच्छा लगने लगेगा। फाइन, बिल्कुल आप अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है? तो अगर हमें इंटीजर इनपुट लेना है तो हम स्कैनर का नेक्स्ट इंट मेथड को यूज करें। अच्छा, अब अगर हमें फ्लोट इनपुट लेना है, अब हमें अगर फ्लोट इनपुट लेना है तो हमने लिखा फॉर फ्लोट इनपुट। फॉर फ्लोट इनपुट, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? मान लिया आपके पास फ्लोट टाइप का वेरिएबल है बी। बच्चों, अगर आपके पास फ्लोट टाइप का वेरिएबल है बी तो फ्लोट वैल्यू आप कैसे लेंगे? कोई आइडिया है? कोई बता सकता है क्या होना चाहिए? b इक्वल टू s इन डॉट नेक्स्ट प्लॉट होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने गेस किया ना, तो यहां पर लिखेंगे b इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट और फ्लोट का f कैपिटल। तो ये फ्लोट के लिए हो गया। ये किसके लिए इनपुट हो गया? फ्लोट के लिए इनपुट हो गया। अच्छा, अगर हमें डबल टाइप का इनपुट लेना है तो फॉर डबल इनपुट, डबल एक डेटा टाइप होता है, डबल एक डेटा टाइप होता है। तो बताओ डबल के लिए क्या यूज करेंगे? डबल टाइप का वेरिएबल है सी, बोलो क्या यूज करेंगे? डबल के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों? सर एस डॉट नेक्स्ट डबल। नेक्स्ट डबल। हाँ, एस डॉट नेक्स्ट डबल, बिल्कुल सही बताया। तो हमने यहां पर लिखा सी इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट डबल। अब नेक्स्ट का एन स्मॉल होगा, डबल का डी कैपिटल होगा। हमने इंटीजर इनपुट लेना सीखा, हमने फ्लोट इनपुट लेना सीखा, हमने डबल इनपुट लेना सीखा। अच्छा, एक और बता दें, फॉर स्ट्रिंग इनपुट, फॉर स्ट्रिंग इनपुट अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करानी हो, अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करानी हो तो कैसे करेंगे? मान लिया स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है डी, गेस करके बताओ, सोचो क्या हो सकता है? सर a इक्वल टू में s डॉट नेक्स्ट D equal to S dot next string. यही पे आप लोग फंस गए। तुमने गेस किया ना नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, तो तुमने बताया नेक्स्ट स्ट्रिंग। नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर S कैर dot- होगा। ओनली नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट अच्छा, होगा बस। next. हाँ, बिल्कुल सही बताया। आप यूज कर सकते हैं डी इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट या डी इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन। अच्छा, ये किसने बताया नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन वाला? वो अपना नाम बताए। सर ताहिरा। हैं? ताहिरा। ताहिरा। यस सर। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो, तो ये मेथड तुमने पढ़ा था या कैसे सर बताया? पढ़ रखा है। अच्छा, पढ़ रखा, वेरी गुड। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस ओके, सर। तो ये बताओ, ये जो इनपुट लेने का तरीका हमने बताया, ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ? जल्दी से रेस्पॉन्स करो चैट बॉक्स। इंटीजर इनपुट, फ्लोट इनपुट, डबल इनपुट। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे। आई गॉट मैनी मैसेजेस फ्रॉम योर साइड। मुझे बहुत सारे मैसेज मिले, थैंक यू वेरी मच कि आप सबको समझ में आया। अब हम प्रोग्राम बनाएंगे, अब हम प्रोग्राम को बनाएंगे। आओ बनाते हैं प्रोग्राम। अब हम प्रोग्राम को बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। अब हमने यहां पर लिखा नोटपैड p3.java, तीसरा प्रोग्राम नोटपैड p3.java। फाइन, गुड। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं सिंपल कैलकुलेटर का, सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम। अच्छा, ये जो हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा करके जो लिखते हैं, ये क्या होता है? कमेंट। हाँ, और कमेंट को कंपाइलर रीड नहीं करता है, कमेंट को कंपाइलर रीड नहीं करता है। तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है सिंपल कैलकुलेटर का। इस प्रोग्राम में हमें यूजर से 2 नंबर इनपुट कराने, इस प्रोग्राम में हमें यूजर से 2 नंबर इनपुट कराने हैं, फिर उनका समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रिंट करना है। क्या क्या प्रिंट करना है? समेशन मतलब दोनों का जोड़, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्लियर? यस सर। यस सर। आइए इस प्रोग्राम Yes, को sir. बनाते हैं, आइए इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो लेट्स सी दिस प्रोग्राम, लेट्स सी दिस प्रोग्राम। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे java.util पैकेज को। तो हमने लिखा इंपोर्ट java.util.scanner। स्कैनर क्लास है तो स्कैनर का एस कैपिटल रखना, स्कैनर का एस कैपिटल रखना। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया java.util.scanner, java.util.scanner, इसको हमने इंपोर्ट किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया p3। अब इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। तो यहां पर हम मेन मेथड बनाएंगे और लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। बन गया मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और इसमें हम स्ट्रिंग टाइप की अरे पास करेंगे, स्ट्रिंग आर्ग्स। तो ये मेन मेथड बन गया, ये मेन मेथड बन गया, ठीक है। अब बताओ बेटा, हमें 2 नंबर का समेशन निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है और डिवीजन निकालना है। तो भाई 2 नंबर तो हमें चाहिए, हमें 2 नंबर चाहिए। तो हम यहां पर 2 वेरिएबल लेंगे। किस टाइप के वेरिएबल लें? इंट टाइप के ले ले बेटा। यस सर। इंट टाइप के 2 वेरिएबल हमने लिया, ए और बी, ए कामा बी। हमने इंट टाइप के 2 वेरिएबल लिए, ए कामा बी। तो इंट टाइप का एक वेरिएबल हो गया ए और दूसरा वेरिएबल हो गया बी। ए और बी 2 वेरिएबल हो गए। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अभी मैंने पढ़ाया है। सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आइए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लिखेंगे स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में क्या पास करेंगे,
सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, हमने क्या लिखा, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। यहां तक का कोड आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हमें यूजर से 2 नंबर इनपुट कराने, हमें यूजर से 2 नंबर इनपुट कराने। ठीक है, हमें यूजर से 2 नंबर इनपुट कराने हैं। तो आइए हम पहले एक मैसेज दे देते हैं, आइए पहले हम एक मैसेज दे देते हैं बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर आपको मैसेज देना हो या आउटपुट को प्रिंट करना हो तो आप क्या यूज करते हैं, आप यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ब्रैकेट में डबल कोट्स में मैसेज दिया इंटर 2 नंबर्स। क्या मैसेज दिया, डबल कोट्स में इंटर 2 नंबर्स, कि भाई 2 नंबर आप इनपुट करिए, इंटर 2 नंबर्स। अब यूजर 2 नंबर इनपुट करेगा, पहला नंबर ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे और दूसरा नंबर बी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। पहला नंबर ए वेरिएबल में, दूसरा नंबर बी वेरिएबल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, अभी पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है आप लोगों को, लिखेंगे ए इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। तो पहला नंबर इनपुट हुआ और ए वेरिएबल में स्टोर हुआ, ऐसे ही दूसरा नंबर इनपुट कराएंगे और बी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने लिखा बी इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, दोनों नंबर इनपुट हो गए। आई होप आपको इनपुट लेना समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इनपुट लेते हैं जावा में, कैसे आप जावा में इनपुट लेते हैं। दोनों नंबर आ गए। अब हमें प्रिंट करना है, अब हमें प्रिंट करना है किसकी वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू, a मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू और a डिवाइड बाई बी की वैल्यू। पहले इंश्योर करो सबको ये कोड, यहां तक का कोड क्लियर है, जल्दी से बताओ। Yes, sir. Yes, ओके, sir. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को क्लियर है। अब हम प्रिंट करेंगे, अब हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। बहुत अच्छी बात है भूमिका सलोनी, बहुत मुस्कान, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम समेशन प्रिंट करेंगे। तो अगली लाइन में प्रिंट करना है समेशन, तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ब्रैकेट लगाया, पहले मैसेज देंगे तो डबल कोड में मैसेज दिया समेशन इक्वल टू, डबल कोड के बाहर आए, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर लगाया, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर लगाया और किसकी वैल्यू प्रिंट करना, ब्रैकेट लगाया, लिखा a प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, a प्लस बी। तो मैसेज आएगा समेशन इक्वल टू और किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, a प्लस बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब देखो बच्चों, ये लाइन क्लियर होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए और बी को जोड़ा और प्रिंट कर दिया, ए और बी को ऐड किया और प्रिंट कर दिया। अब ऐसे ही हम सबट्रैक्शन की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, डबल कोट्स के अंदर सबट्रैक्शन इक्वल टू, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर लगाएंगे प्लस, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर लगाएंगे प्लस,
और उसके बाद में किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, a माइनस बी की वैल्यू प्रिंट करेंगे, ब्रैकेट में a माइनस बी लिखेंगे, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू प्लस ब्रैकेट में a मल्टीप्लाइड बाई b, तो ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू प्रिंट हो गई। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिवीजन इक्वल टू प्लस ब्रैकेट में a डिवाइड बाई b। राइट, और फिर हमने मेन मेथड का ब्रेस क्लोज किया और क्लास का ब्रेस क्लोज किया। तो बच्चों ये एक सिंपल कैलकुलेटर का कोड हो गया, ये सिंपल कैलकुलेटर का कोड हो गया। फाइन, अब हम इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, और आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर कर देता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूं। रन करूं कंपाइल करके? यस Yes, सर। Yes, समझ sir. में आ गया सबको? yes, sir. ओके, Sir. चलो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। वेरी गुड। तो आइए अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपाइल करके प्रोग्राम को रन करना है। तो मैं कंपाइल करने जा रहा हूं। मैंने लिखा जावासी p3 डॉट जावा, जावासी p3 डॉट जावा, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करेंगे, जावा p3। तो मैसेज आया, देखो इसने पूछा, इसने हमसे पूछा इंटर टू नंबर्स, इसने हमसे पूछा इंटर टू नंबर्स। तो पहला नंबर हमने इनपुट किया 10, दूसरा नंबर इनपुट किया 5। सो इट डिस्प्ले समेशन इक्वल टू 15, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 5, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 50 एंड डिवीजन इक्वल टू 2। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जावा में आप इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो ये एक इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड प्रोग्राम था। क्या मैं इसी तरीके का एक प्रोग्राम और बता दूं आगे बढ़ने से पहले? Yes, Yes, sir. एक प्रोग्राम और बता दूं ना प्रैक्टिस के लिए? हाँ sir. हाँ बिल्कुल बताता हूं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो अगला प्रोग्राम देखो, अगला प्रोग्राम देखो, और मैं असाइनमेंट भी आप लोगों को दूंगा। आज मैं गूगल क्लासरूम पर असाइनमेंट भी भेजूंगा। क्लियर? तो वो असाइनमेंट भी आप लोग ट्राई करिएगा, वो असाइनमेंट भी आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए एक प्रोग्राम और देखिए, एक प्रोग्राम और देखिए। तो असाइनमेंट में भेजूंगा, नोट्स भेजूंगा, नोट्स जैसे जो लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स में भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है? अगला प्रोग्राम देखिए। तो मैंने यहां पर लिखा नोटपैड p4 डॉट जावा, नोटपैड p4 डॉट जावा। तो p4 डॉट जावा फाइल आ गई। अब मैं प्रोग्राम का पर्पज लिखता हूं, और अब की बार मैं दूसरा कमेंट यूज करूंगा। एक कमेंट होता है जो 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा करके आप लिखते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन कमेंट।
इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। और एक होता है जिसमें फॉरवर्ड स्लैश लगाते, एस्ट्रिक लगाते हैं, फिर कमेंट लिखते हैं, ये होता है मल्टी Multiple line। लाइन कमेंट। ये एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देते हैं। आपने ये दोनों कमेंट पढ़े होंगे? Yes, sir. यस सर। हाँ, दोनों तरीके के आप लोगों ने कमेंट पढ़े होंगे, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। दोनों प्रकार के आपने कमेंट्स पढ़े होंगे। तो अब मैं मल्टी लाइन कमेंट यूज करता हूं। और हाँ, एक बात मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई जो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तुरंत पूछो, राइट? आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है? अगर ना समझ में आए तो पूछ लो, और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो मैं यहां पर एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं, मल्टी लाइन कमेंट लिखूंगा, राइट अ जावा कोड टू फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड जानते हैं क्या होता है? यू नो अबाउट द क्यूबाइड? यस सर। हाँ, मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा। क्यूबाइड कहते हैं, ये एक सॉलिड होता है, ये एक सॉलिड होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। देखो मैं बना देता हूं, ये ऐसा होता है, ऐसा, इस टाइप का। शायद आप लोगों को याद आ जाए, क्यूब। क्यूबाइड। क्यूब में सभी जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, बट क्यूबाइड में अलग होती हैं। तो ये क्या बन गया है? क्यूबाइड। ये क्या बन गया बच्चों? क्यूबाइड बन गया। दिस इज द क्यूबाइड। ऐसा देखा है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा। यस सर। Yes, sir. ओके, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो फार्मूला होता है इसका, वॉल्यूम का फार्मूला होता है V इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H। मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, और यही क्या होता है? क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है। यही क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है। और सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? उसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है ऐसे, मतलब सरफेस एरिया इक्वल टू, सरफेस एरिया इक्वल टू टू L। हाँ, टू ब्रैकेट में, टू ब्रैकेट में L मल्टीप्लाइड बाई B प्लस B मल्टीप्लाइड बाई H प्लस H मल्टीप्लाइड बाई L। टू मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में L मल्टीप्लाइड बाई B, B मल्टीप्लाइड बाई H, H मल्टीप्लाइड बाई L। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो दोनों फार्मूले हम यूज करेंगे। डन। अब आओ कोड लिखते हैं। यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछे जल्दी से, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक? Okay, sir. क्या ओके सर? आगे बढ़े? यस सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर इंपोर्ट करेंगे। भाई स्कैनर की जरूरत पड़ेगी ना, इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक यूज कर लो। देखो रश्मि ने कहा था कि एस्ट्रिक सर यूज कर सकते कि नहीं, तो मैंने
यहां पर एस्ट्रिक यूज कर लिया। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूं। अगर आप लिखते हैं इंपोर्ट java.util.scanner, तो इसका अर्थ क्या है कि java.util पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करो। तो इससे कौन आएगा? इससे आएगा सिर्फ स्कैनर क्लास। इससे कौन आएगा? स्कैनर क्लास आएगी, सिर्फ स्कैनर क्लास आएगी। क्लियर? और अगर आप लिखते हैं इंपोर्ट java.util.asterisk, तो ये क्या करेगा? इंपोर्ट ऑल क्लासेज। तो ये आपकी सभी क्लासेज को क्या कर लेगा? इंपोर्ट कर लेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन java.util.scanner एंड java.util.asterisk। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, अब हम क्लास बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? क्लास बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा क्लास, क्लास का नाम दिया हमने P4। अब इस P4 क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। P4 क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे, राइट? तो कैसे लिखेंगे? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ब्रैकेट में क्या पास करेंगे? स्ट्रिंग टाइप की अरे। भाई ये तो आपके प्रोग्राम का पार्ट हो गया, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हो गया कि आपने क्लास बनाई P4, क्लास के अंदर आपने मेन मेथड बनाया बाय यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड में, और मेन मेथड में आपने स्ट्रिंग टाइप की अरे को पास किया। ठीक है? अब देखो बेटा, इस प्रोग्राम को बनाने में मेरा एक क्वेश्चन है, इस प्रोग्राम को बनाने में कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? मैसेज में टाइप करो, चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? 3। 3। ओके। फिर 4। 4। ओके। देखिए इसमें हम लोग 5 वेरिएबल यूज करेंगे। देखो लेंथ, विड्थ, हाइट, 3 तो जरूरी है। बोलो बेटा, लेंथ इनपुट करानी है, विड्थ इनपुट करानी, हाइट इनपुट करानी। 3 वैल्यू आपको इनपुट करानी। कौन कौन सी? लेंथ, विड्थ और हाइट। तीन वैल्यू आपको इनपुट करानी। अब देखिए, अब आप वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम भी हम स्टोर करना चाहते हैं एक वेरिएबल, और सरफेस एरिया निकालोगे तो एक सरफेस एरिया का वेरिएबल होगा। तो टोटल वेरिएबल कितने यूज करेंगे? 5। सब लोग इस बात से एग्री हैं? यस सर। Yes, sir. 5 वेरिएबल ठीक रहेगा ना? सर तो इंटर तो 3 वेरिएबल ही ना फर्स्ट टाइम करेंगे। हाँ, इंटर 3 करेंगे, इंटर 3 करेंगे, लेकिन बेटा रिजल्ट निकालोगे कि नहीं? ये फार्मूला देखो, वॉल्यूम निकालोगे, सरफेस एरिया निकालोगे, तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया के लिए भी वेरिएबल ले लेते हैं। बोलो कैसा रहेगा? बोलो बेटा। यस सर। ले लेते हैं ना वेरिएबल। देखो फार्मूला आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, V = LBH, तो V की भी तो जरूरत पड़ेगी। ऐसे = 2 LBBH + HL, तो ऐसे की भी जरूरत पड़ेगी। तो 5 वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 वेरिएबल्स लिए, इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल्स लिए। हमने लिखा इंट L, B, H एंड V, SA। ठीक है?
Yes, sir. तो ये वेरिएबल्स हमने ले लिए, 5 वेरिएबल एल बी एच बी और ऐसे, ठीक है। अब हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम इनपुट ले सकते हैं। तो स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमने लिखा स्कैनर 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 Yes, sir. एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। हाँ ताहिरा, सही है आपका प्रोग्राम, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। नाउ देखो और किसी ने भेजा है, खुशबू कुमारी ने भेजा है। हाँ खुशबू, आपका भी सही है, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हम इनपुट कराएंगे लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड। तो मैंने एक मैसेज दिया, बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखो मैं एक और नया मेथड आपको बता रहा हूं। एक तो हमने आपको बताया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक हमने आपको बताया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और अब मैं आपको बताता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं तो आउटपुट को प्रिंट करने के बाद कर्सर नई लाइन में डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आउटपुट प्रिंट होगा और कर्सर नई लाइन में चला जाएगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या होगा, आउटपुट प्रिंट होगा और कर्सर उसी लाइन में रहेगा। तो प्रिंट एलन में न्यू लाइन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली इसमें फिट किया गया है और प्रिंट में कर्सर उसी लाइन में रहेगा। पहले बताओ इन दोनों में अंतर कितने बच्चों को समझ में आया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कितने बच्चों को, जल्दी से 1 टाइप करो जिनको समझ में आया। ओके, बहुत सारे हमारे पास रिस्पॉन्स आ गए कि आप लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम यहां पर हमने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और मैसेज हमने दिया इंटर लेंथ ऑफ क्यूबाइड, इंटर लेंथ ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। मैसेज क्या दिया, इंटर लेंथ ऑफ क्यूबाइड, कि आप क्यूबाइड की लेंथ इनपुट करिए। So now user will input length of cuboid, क्यूबाइड की लेंथ इनपुट करेगा, तो उसे हम L वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो अगली लाइन क्या लिखी जाएगी बताएं आप लोग? लिखेंगे L इक्वल टू S डॉट नेक्स्ट इंट, लेंथ इनपुट हो गई। अब ऐसे ही इनपुट कराएंगे विड्थ, तो हमने फिर मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज दिया इंटर विड्थ ऑफ क्यूबाइड, इंटर विड्थ ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। अब यूजर क्या इनपुट करेगा, विड्थ इनपुट करेगा और विड्थ को बी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा b इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट,
विड्थ इनपुट हो गई, लेंथ इनपुट हो गया, विड्थ इनपुट हो गया। अब इनपुट कराएंगे हम हाइट। अब हम इनपुट कराएंगे हाइट। तो हमने यहां पर लिखा, फिर मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज दिया इंटर हाइट ऑफ क्यूबाइड, इंटर हाइट ऑफ क्यूबाइड। थोड़ा फास्ट कोड कर रहा हूं। अब हाइट इनपुट कराएंगे और हाइट को h वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने लिखा h इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट, h डॉट नेक्स्ट इंट। तो लेंथ इनपुट हो गई, विड्थ इनपुट हो गई, हाइट इनपुट हो गई। क्लियर? अब हमें फार्मूला यूज कर लेना है। अब हमें क्या यूज करना है? फार्मूला यूज कर लेना है। तो हमने यहां पर लिखा B इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H। इससे वॉल्यूम आ गया, इससे वॉल्यूम आ गया। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो हमने लिखा SA इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई L मल्टीप्लाइड बाई B प्लस B मल्टीप्लाइड बाई H प्लस H मल्टीप्लाइड बाई L। और इस तरीके से हमने वॉल्यूम निकाल लिया और सरफेस एरिया भी निकाल लिया। राइट? अब हम वॉल्यूम की वैल्यू प्रिंट करेंगे और सरफेस एरिया की वैल्यू भी प्रिंट करेंगे। तो हमने मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैसेज में क्या लिखा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू प्लस बी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू प्लस बी। बी की वैल्यू प्रिंट किया, वॉल्यूम की वैल्यू प्रिंट किया। ठीक है? अब ऐसे ही क्या प्रिंट करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू प्लस SA। और इस तरीके से ये प्रोग्राम हमने आपको बता दिया। राइट? फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना और सरफेस एरिया निकालना, ये प्रोग्राम हमने आपको बताया। और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक बार रेस्पॉन्स करके बता दीजिए कितने बच्चों को समझ में आया है, फिर मैं इसे कंपाइल करके रन करूंगा। ओके, गुंजा, भूमिका, शांभवी, पल्लवी। ओके Sir, हम्म sir, is it necessary to write main function in starting of program? in starting of program, Yes, sir. no, it is not mandatory. Okay, sir. But your program will start to execute from the main method only. हाँ भाई, चलिए जी, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को आंसर करके बताया कि उनको समझ में आया। Now this is the time to compile and run the program. तो आओ प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो हमने लिखा जावाc p4 डॉट जावा, प्रोग्राम को कंपाइल किया। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे जावा p4। मैसेज आया इंटर लेंथ ऑफ क्यूबाइड,
कि आप क्यूबाइड की लेंथ इनपुट करिए। सो नाउ यूजर विल इनपुट द लेंथ। मैंने इनपुट किया 10। इंटर विड्थ ऑफ क्यूबाइड हमने इनपुट किया 5। इंटर हाइट ऑफ क्यूबाइड हमने इनपुट किया 4। रिजल्ट क्या आया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 200, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 220। तो बच्चों ये बताओ, मैं आप लोगों से कुछ बात भी कर लेता हूं कि आप लोगों को ये जावा की प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना? और एक काम करिएगा, जेडीके इंस्टॉल कर लीजिएगा, पाथ को सेट कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कल मैंने नंबर शेयर किया था, नंबर है आप लोगों के पास, मेरा है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. नंबर Yes. आप लोगों को दिया है, तो आप Yes, उस sir, पर है। व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को क्या पूछ सकते हैं, राइट? Yes. आप अपनी क्वेरी को कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी, ठीक है? सर एक क्वेश्चन पूछे सर। हाँ पूछो। सर जैसे अभी पहले जो प्रोग्राम बनाए थे जो कैलकुलेशन वाला, सर अगर उसमें जैसे अगर हम लोग कोडिंग करते हैं तो यूजर के लिए करते हैं ना, तो हाँ, कैसे मतलब विदाउट कोड देखे हुए हम लोग प्रोग्राम कैसे रन करा सकते हैं? मतलब अगर यूजर उसको यूज करे तो कैसे यूज करेगा सर? अच्छा, यूजर यूज करे तो कैसे यूज करेगा? हाँ, क्योंकि तो उसको तो कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है ना, उसको सिर्फ हाँ आउटपुट चाहिए कि हम हाँ कैलकुलेटर बनाए, तो उस तरह से उसको कैसे यूज करेंगे सर? हाँ, अब हम आपको बताते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस में हम आपको बताएंगे। ये एक होता है, मैं एग्जीक्यूशन सिनेरियो आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्लास में कि हम क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। उस प्रोग्राम के कोड को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। फिर हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो यहां पर बाइट कोड जनरेट होता है। जावा कंपाइलर क्या करता है? जावा के कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। फिर हम रन करते हैं। जब रन करते हैं तो बाइट कोड जाता है जेवीएम के पास। जेवीएम बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में। फिर आपको प्रोग्राम का आउटपुट मिलता है। ये बात कितने बच्चों को क्लियर है? ये बात सबको समझ में आई या नहीं? Yes, sir. ये हमने बताया। अच्छा, अब इसका सीन देखिए। बहुत अच्छी बात है कि आप सबको समझ में आया, मतलब आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो जब जावा की प्रोग्राम फाइल बनाते हैं, जब हम जावा की प्रोग्राम फाइल बनाते हैं तो हमारे सोर्स कोड का एक्सटेंशन होता है .java। हमारे सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? .java। .java किसका एक्सटेंशन होता है? जावा सोर्स कोड फाइल। जो सोर्स कोड की फाइल हम बनाते हैं वो कैसी होती है? उसका एक्सटेंशन होता है .java, ठीक है? उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .java। फिर जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में। तो जो बाइट कोड जनरेट होता है उसकी फाइल होती है डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल में क्या होता है? बाइट कोड होता है। बाइट कोड की फाइल होती है जिसको बोलते हैं डॉट क्लास फाइल, ठीक है? तो डॉट जावा फाइल जावा के प्रोग्राम की सोर्स फाइल होती है। डॉट क्लास फाइल क्या होती है? डॉट क्लास फाइल के अंदर क्या होता है? बाइट कोड होता है, प्रोग्राम का बाइट कोड होता है, ठीक है? अभी आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे कि हमने ओपन किया जावा कोड फोल्डर।
जावा कोड फोल्डर ओपन किया तो देखो यहाँ पर कई प्रकार की फाइल है। p1 डॉट जावा फाइल है तो p1 डॉट क्लास फाइल है, p2 डॉट जावा फाइल है, p2 डॉट क्लास फाइल है, p3 डॉट जावा फाइल है, p3 डॉट क्लास फाइल है, p4 डॉट जावा फाइल है, p4 डॉट क्लास फाइल। डॉट जावा फाइल में सोर्स कोड होता है, डॉट क्लास फाइल में बाइट कोड होता है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? जल्दी से बता दो फिर मैं यस सर। यस अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप सबको ये क्लियर। ऐसे ही एक फाइल बनाई जाती है डॉट जैर फाइल। डॉट जैर, जैर फाइल क्या होती है? इसको बोलते हैं जावा आरक्यू। इसको क्या बोलते हैं? जावा आरक्यू। याद रहेगा? यस सर। हाँ, डॉट जैर फाइल। तो डॉट जैर फाइल क्या होती है? दिस इज एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ जावा एप्लीकेशन। ये जावा एप्लीकेशन की कैसी फाइल होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम जैर फाइल क्रिएट करते हैं। पैर पहले गरम कर लो बेटा इसमें घुसा के। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं? जैर फाइल बनाते हैं। किसने ये क्वेश्चन पूछा था बेटा? नाम बताओ अपना। किसने ये सर क्वेश्चन? सलोनी सर। अच्छा, सलोनी ठाकुर ने पूछा था। हाँ, तो बेटा सलोनी मैं बताना चाहता हूं, उसकी जैर फाइल बनाते हैं और जैर फाइल बना करके यूजर को दे देते हैं। तो यूजर क्या करता है? उस पर डबल क्लिक करता है और प्रोग्राम रन हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे जैर फाइल बनाते हैं इसके बारे में हम आपको आगे के लेक्चर्स में बताएंगे। और जैर फाइल ही एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। फाइन, बोलो बेटा। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, यस इजी वे में क्यों नहीं होता? पाइथन में तो इजी वे में कर लेते हैं क्या इजी वे में कर लेते हो पाइथन में? सर। पाइथन में यूजर द्वारा इनपुट करवा लेते हैं, इसमें भी तो करवा सकते हैं नहीं? तो यूजर द्वारा इसमें क्यों इनपुट नहीं तो करवा कराना सकते? बताया बेटा। तो ये जैर फाइल बनाना जरूरी है। अरे बेटा, ये सलोनी का क्वेश्चन था कि भाई हमने सर प्रोग्राम मेरा भी बना लिया था पर मैं पूछा नहीं मैंने। है। बोलो बेटा। सर मेरा भी था पर मैंने नहीं पूछा था उस टाइम। हाँ, तो बेटा हम ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम को तो रन करते हैं ना, जैसे पाइथन में भी प्रोग्राम को रन करते हैं और आप इस पे भी प्रोग्राम को रन करते हैं, दोनों में आप प्रोग्राम को रन करते हैं। फाइन, ये सलोनी का क्वेश्चन था कि अगर हम प्रोग्राम को रन न करें, मतलब जैसे हम कंपाइल किए फिर रन किए, ऐसा न करना पड़े, डायरेक्ट प्रोग्राम हम रन करें डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर की तरह, तो वो कैसे रन होगा? तो उसके लिए डॉट जैर फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, देखो पाइथन में कैसे प्रोग्राम करते हैं, इसमें मेरे पाइथन भी है, देखो कैसे करते हैं। सर डॉट जार फाइल तब कैसे बनाएंगे? हाँ, हम बताएंगे ना आपको, हम आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट द डॉट जैर फाइल। ओके, आगे के लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, आगे के लेक्चर में बताएंगे। पहले ये बताओ कि आज का जो लेक्चर कराया गया ये सबको समझ में आ गया? यस यस सर। ओके, तो आगे के लेक्चर में हम आपको फ्लो कंट्रोल के बारे में बताएंगे। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आपको फ्लो कंट्रोल के बारे में बताएंगे और फ्लो कंट्रोल बताने के साथ ही हम आपको जैर फाइल क्रिएट करना भी बताएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। हाँ बेटा, कुछ पूछना है? नो सर, यही पूछना था कि यूजर उसको कैसे कोड को यूज कर सकता है विदाउट कोड। मैंने बताया ना, जैर फाइल बना करके रख देंगे, उस पर डबल क्लिक करेगा और प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, यस तो सर। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से आप लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करिए। मुझे पहले ये बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि जिन्होंने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया है,
वो लोग वाई टाइप करें चैट बॉक्स में, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सर कर चुके हैं सर, आपके साथ ही बना रहे हैं क्वेश्चन। शांभवी, आप जब- पूजा, पल्लवी, सोनम, ओके, सलोनी, पूजा, निक्की रानी, गुड़िया, ओके, हाँ बहुत बढ़िया है। तो बहुत अच्छी बात है कि साथ साथ आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो रेगुलर क्लास अटेंड करिए और अच्छे से सीखिए। हम आपको प्रोजेक्ट लेवल तक ओके। पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते ओके सर। हाँ, आज के लेक्चर में इतना ही रखते, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट बाय सर। बेटा, बाय बाय।